फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश दिखाई देगी। साथ ही 22 नवंबर की डिटेल से भी बात करने वाले हैं और आने वाले तूफान की भी बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है ये तूफान, 2 गुना ज्यादा स्पीड से ये काम करने वाला है। डिटेल से बताएंगे आपको। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तीनों सिस्टमों की बात कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था एक जो सिस्टम बना हुआ था साउथ ईस्ट अरेबियन सी, यानी कि यहां पर बना हुआ था। हमने आपसे कहा था कि ये हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये साउथ ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी पे पहुंच चुका है, यानी कि यहां पर पहुंच चुका है। और दूसरा जो सिस्टम बना हुआ है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, यानी कि श्रीलंका के कोस्टल रीजन पर बना हुआ है। ये लेस मार्क बना हुआ है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसका हमें भारत के राज्यों पर विशेष इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, हल्की फुल्की बारिश जरूर दिखाई दे रही है। तीसरा जो सिस्टम बना हुआ है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, यानी कि थाईलैंड के कोस्टल रीजन पर बना हुआ है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। देखिए, ये जो तूफान है ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है। पहले इसके जो कयास लगाए जा रहे थे सिर्फ साइक्लोनिक स्टॉर्म के लगाए जा रहे थे। अब ये ना सिर्फ साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा बल्कि सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और ना सिर्फ सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, ये वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने जा रहा है। यानी कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली ये होने वाला है। पहले जो इसके कयास थे वो इसके 40 से 42 और 43 नॉट की स्पीड लेता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये 86 नॉट की स्पीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 28 से 29 तारीख के आसपास में ये 86 नॉट की स्पीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी है। अगर ये 4 नॉट और ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो ये एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, लेकिन ये वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की भी हाई कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ 4 नॉट ही ये दूर है। अगर ये 4 नॉट और गेन कर लेता है तो एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है। देखिए, इसका जो ट्रैक है, पहले इसके जो कयास लगाए जा रहे थे ट्रैक के, वो साउथ आंध्र प्रदेश पे लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश एडजॉइनिंग साउथ उड़ीसा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मॉडल की माने तो ये पश्चिमी बंगाल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अभी इसका ट्रैक पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है कि ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश पे जाएगा, साउथ उड़ीसा पे जाएगा या उड़ीसा के नॉर्थ रीजन पे जाएगा, ये पश्चिमी बंगाल से हिट करेगा। देखिए, जब ये कोस्टल रीजन से हिट करेगा तब ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में हिट करेगा और तेजी से ये कमजोर होता हुआ जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये अंदरूनी रीजनों में बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला है, ऐसा तो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही ये कोस्टल रीजन से टकराएगा ये बहुत तेजी से कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये जो पूरा दक्षिणी पूर्वी कोस्टल रीजन है ये पूरा इफेक्टेड होने वाला जरूर है। यहां पर हमें काफी तेज हवाएं दिखाई देने वाली हैं, 150 से 160 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं दिखाई देने वाली हैं, और यहां पर भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। जैसे ही ये अंदर की तरफ बढ़ेगा, देखिए ये तेजी से कमजोर तो होगा, लेकिन इसके इंपैक्ट से तमाम राज्यों पर हमें बादल दिखाई देंगे। कुछ राज्यों पर हमें हल्की बारिश दिखाई देगी, कुछ राज्यों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। जब तक ये आगे नहीं बढ़ता है, इसका ट्रैक फाइनल नहीं होता है, तब तक कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी रहेगी। हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। बाकी चलिए बात कर लेते हैं 22 नवंबर की कौन कौन से रीजनों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर 22 नवंबर की बात करें तो सबसे पहले उत्तरी भारत की बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तरी भारत में हमें विशेष संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। ये जो पूरा वेदर है ये हमें लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन 22-23 तारीख के आसपास में यहां पर हल्के फुल्के बादल जरूर हमें उत्तरी भारत में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन विशेष बारिश की संभावना दिखाई नहीं देगी। ये जो पूरा रीजन रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देगा। और जो मध्य रीजन रहेगा, देखिए 22-23 तारीख में यहां पर भी किसी किसी इलाके में बहुत ही हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। ऐसा हमें इसलिए दिखाई देगा क्योंकि ये जो अरेबियन सी पे सिस्टम बना हुआ है इसका हल्का फुल्का इंपैक्ट हमें जो मध्य रीजन है यहां पर दिखाई दे सकता है, लेकिन बारिश की बात करें तो बारिश दिखाई नहीं देगी। ये जो पूरा वेदर रहेगा ये क्लियर ही दिखाई देगा। हल्के फुल्के बादलों के टुकड़े जरूर दिखाई दे सकते हैं, बाकी पूरा जो मध्य रीजन रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। दक्षिणी रीजन का हाल देखें, देखिए यहां केरला से लेकर तमिलनाडु ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, केरला की बात करें, कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, पलक्कड़, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी।
और तमिलनाडु का हाल देखें, कोयंबटूर से लेके सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, रामनाथपुरम से लेके कन्याकुमारी, बेलूर से लेके पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। रायलसीमा का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी, कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, चाहे वो अनंतपुर हो या कर्नूल से लेके चित्तूर, इन सभी स्थानों पर हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। देखिए साउथ रीजन की बात करें, आंध्र प्रदेश के साउथ रीजन में यहां पर बारिश हमें जरूर तेज दिखाई देने वाली है। नेल्लोर के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश दिखाई देगी। मछलीपट्टनम और विजयवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देंगे। साउथ कर्नाटका का हाल देखें, हासन, मैसूर, बेंगलोर, यहां पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन में स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें, देखिए यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, विशेष बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, बादल दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बाकी गोवा का हाल देखें, बूंदाबांदी दिखाई देने वाली है। बाकी किसी भी स्थान पर यहां बारिश दिखाई नहीं देगी। हल्के फुल्के बादल हमें तेलंगाना और ये जो महाराष्ट्र का दक्षिणी रीजन है यहां पर भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की विशेष संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 22 नवंबर का मैप है। दक्षिणी रीजन का हाल देखें, यहां में कहीं मध्यम कहीं तेज बारिश दिखाई देगी, लेकिन उत्तरी रीजन का हाल देखें ये हमें लगभग क्लियर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्के फुल्के बादल जरूर हमें पहुंचते हुए दिखाई देंगे। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी रीजन पे हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा, लेकिन विशेष बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी जो मध्य रीजन रहेगा ये भी लगभग हमें क्लियर ही दिखाई देगा। देखिए यहां पर हवाओं का डिस्टर्बेंस बना हुआ है, जिसके कारण हल्के फुल्के बादल जरूर पहुंच सकते हैं, यानी कि जो क्लाउड्स हैं वो बहुत छोटे रूप में पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो यहां हमें बारिश दिखाई नहीं देगी। ये जो पूरा वेदर रहेगा यहां क्लियर रहेगा। बाकी देखिए पूर्वी रीजन का हाल देखें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां में हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 23 तारीख की बात करें तो जो उत्तरी रीजन है ये भी हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है, और जो मध्य रीजन है यहां पर भी हमें विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दक्षिणी रीजन का हाल देखें, केरला, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां में स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो सिस्टम बना हुआ है बहुत ही स्लो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी भी ये हमें सेंट्रल रीजन पर पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये अभी भी ईस्ट वे ऑफ बंगाल पर बना हुआ है, यानी कि यहां पर अभी ये लो प्रेशर के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 24 तारीख की बात करें, अब ये हमें डिप्रेशन के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए दक्षिणी रीजन का हाल देखें, यहां पर भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, लगातार यहां पर हमें मध्यम बारिश दिखाई दे रही है, बाकी कहीं पर भी हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 25 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है ये और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये तूफान की कैटेगरी में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 25 तारीख की रात या 26 तारीख को ये तूफान बन सकता है, इसकी पूरी संभावना हमें 25 तारीख की रात या 26 तारीख को दिखाई दे रही है, यानी कि ये तूफान की पहली कैटेगरी में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दक्षिणी रीजन का हाल देखें, देखिए यहां पर हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है, क्योंकि सारा मॉइस्चर ये अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई देगा। तो जितना भी मॉइस्चर यहां आसपास के रीजनों पर बना हुआ है सारे ये खींचता हुआ दिखाई देगा। बाकी किसी भी स्थान पर यहां बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 26 तारीख की बात करें तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि ये जो सिस्टम है ये और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है और पूरा मॉइस्चर अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर अब स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए मध्य रीजन पर भी कहीं हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन विशेष संभावना हमें मध्य रीजन पर दिखाई देने वाली नहीं है। हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई दे सकता है, बाकी किसी भी स्थान पर यहां बारिश दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 27 तारीख की बात करें, कितनी भीषण ये हवाएं फैलाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि चारों तरफ आप देख सकते हैं कि हवाओं का जो प्रभाव है कितना भीषण दिखाई देने वाला है। लेकिन बारिश की बात करें तो ना तो दक्षिणी रीजन पर विशेष बारिश दिखाई दे रही है, ना ही मध्य रीजन, ना ही उत्तरी रीजन और ना ही पूर्वी रीजन पर बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन दक्षिण में हल्के फुल्के बादल जरूर पहुंचेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम जरूर हो सकती है, क्योंकि इसका प्रभाव दक्षिणी रीजन पर हल्का फुल्का जरूर दिखाई देगा। बादल यहां पहुंचते हुए दिखाई देने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं।
देखिए 28 तारीख की बात करें तो ये अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे ये हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अभी भी हमें पूरे भारत में कहीं पे भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। देखिए जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा तब तक कोस्टल रीजन पर भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। 30 और 1 तारीख के आसपास में हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।